दास की जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर पहुंच गए हैं और ये तस्वीरों में है मंदिर और ये उनका कारवा कुछ ही सेकंडों पहले यहां पहुंचा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। लाइव तस्वीरें आपके सामने सीएम योगी की वाराणसी से। वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन और बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि आज संत रविदास जी की जयंती कार्यक्रम में सीएम योगी यहां पहुंचे हुए हैं और ठीक 9:30 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम था यहां पर, और तय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं। आगे हर एक तस्वीर और जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। स्वागत किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सबसे पहले दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए यहां मुख्यमंत्री पहुंचे प्रदेश के, और अब पूजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन द्वार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुजारियों की तरफ से जो स्वागत किया गया है, उसकी ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राजनीतिक लिहाज से भी आज का बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि हर साल संत रविदास जी की जयंती के कार्यक्रम पर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके मंदिर में सबसे पहले पहुंचते हुए देखते हैं, जिसके बाद तस्वीरें जो सामने आती है पूजा अर्चन करने के बाद लोगों से भी मुखातिब होते हैं। लंगर में जाकर लंगर छकने की भी उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, और अब ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कई कार्यक्रम किए जाने हैं मंदिर के अंदर, जहां से सीधी तस्वीरें हैं। संत रविदास मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारी संख्या में यहां पर संत रविदास जी के भक्त पहुंचे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं। और अब ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहां पहुंचने की। उपेंद्र द्विवेदी लगातार लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। वाराणसी से सीधे रुख करेंगे उपेंद्र की तरफ। उपेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, इस समय क्या हलचल बनी हुई है यहां पर? गर्भगृह में उनकी प्रतिमा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। जो संत हैं, यानी कि जो इस पूरे गुरु रविदास जन्म स्थान के मंदिर और संत रविदासियों के जो संत हैं, संत निरंजन दास, अब उनके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। संत निरंजन दास के साथ कुछ देर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा होगी। न केवल इसके धार्मिक महत्व, धार्मिक चर्चा होगी, बल्कि ये भी चर्चा होगी क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की ओर से इस पूरे क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, तो तमाम सारी जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं उस पर चर्चा होगी और क्या किया जा सकता है बेहतरी के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए, उस पर चर्चा होगी। तो फिलहाल संत निरंजन दास के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बगल में जो मौजूद भवन है वहां पर जाएंगे। तो अभी फिलहाल संत निरंजन दास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और वहीं पर उनकी चर्चा हो रही है। उन्होंने संत रविदास जन्मस्थली पर पहुंचकर पहले नमन किया, संत रविदास की प्रतिमा को नमन किया, और अब वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत निरंजन दास के पास है। ये पूरा कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और संत निरंजन दास रविदासियों के सबसे बड़े संत हैं, जो पिछले दिनों पंजाब से चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो भी यहाँ पर कोई भी जो बड़ी हस्ती, सियासी हस्ती यहाँ पहुँचती है, वो संत निरंजन दास से मिलने जरूर पहुँचती है। तो फिलहाल अभी संत निरंजन दास यहीं पर हैं और कुछ देर में वो सत्संग भवन पहुँचेंगे, जहाँ पर सत्संग चलता है। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसी भवन से, जो गर्भगृह से सटा हुआ जो भवन है, वहाँ पर संत निरंजन दास से मुलाकात होगी। उनका मुख्यमंत्री उनका सम्मान करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलेंगे। तो फिलहाल गाड़ियों की जो फ्लीट है वो गेट के बाहर आ गई है और संत निरंजन दास से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलेंगे। चर्चा सत्संग भवन के भी, जो लंगर भवन है वहाँ पे भी जाने की है। सत्संग भवन में चूंकि अभी जो उनका भजन है वो अभी कुछ देर बाद शुरू होंगे, तो ऐसे में चर्चा यही है कि अब यहाँ पर संत निरंजन दास से मिलने के बाद उनसे
करीब 20 मिनट की जो है बैठक है उनसे संत निरंजन दास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो वो बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पीछे प्रसाद है वहां पर प्रसाद भवन में रहेंगे और वहां पर जो पूरी कमेटी है, जो संत रविदास जन्म स्थान मंदिर की जो जुड़ी हुई पूरी कमेटी है, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। और वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जो है जलपान की व्यवस्था रखी गई है, प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। और प्रसाद, जलपान और बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं से बीएचयू हेलीपैड निकल जाएंगे। तो फिलहाल अब आप ही तस्वीरों में हम सीधी दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संतों की चर्चा चल रही है। न केवल संतों की बल्कि जो श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर कमेटी है, सीर गोवर्धन की जो मंदिर कमेटी है, जो प्रबंधन कमेटी है, उसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा चल रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए तमाम सारी योजनाएं लाए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर बेहद गंभीर रहते हैं और उन्होंने जब भी कभी यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने संत रविदास स्थान जन्म स्थान से जुड़ी हुई जो परियोजना है उनकी समीक्षा की है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार यहाँ से जुड़ी हुई जो विकास परियोजनाएं हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो संत निरंजन दास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है वो इस पूरे क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देना और क्या विकास कार्य हो सकते हैं, किस तरीके से यात्री सुविधाओं में, किस तरीके से श्रद्धालुओं की सुविधाओं में इजाफा किया जा सकता है और कौन कौन सी सुविधाएं श्रद्धालुओं को दिए जाने से यहाँ पर जो उनका यात्रा है उनकी वो आसान हो जाए। चाहे वो पिछले दिनों जो नया सामुदायिक भवन बना के दिया गया, नया संघ भवन बना के दिया गया, जिसमें अब श्रद्धालुओं को, पहले यहाँ पर श्रद्धालु जब आते थे तो उनको बाहर होटल या गेस्ट हाउस में रुकना होता था, लेकिन अब उनके लिए सरकार की ओर से जो भवन बनाया गया है, सामुदायिक भवन बनाया है, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु 3 फ्लोर का, 3 ठीक है उपेंद्र, मैं लौटती हूँ, एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इस समय यहाँ पर बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके सामने पहुंचा रहे हैं इस समय बैठक के दौरान की सबसे पहला पड़ाव आप कह सकते हैं। इसके आगे यहाँ पूजन अर्चन किया जाना है संत रविदास जी की जयंती पर और फिर आगे और भी लंबा चौड़ा समय यहाँ बिताने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हम पहुंचा रहे हैं। उपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि तमाम पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो नतमस्तक होते हैं, यहाँ चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और अब तो आम आदमी पार्टी का नाम भी इस रेस में शुमार हो गया है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो। राजनीतिक लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। फिलहाल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसमें बैठक में चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिख समुदाय के संतों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। फिलहाल इसके बाद जो पूजन अर्चन किया जाएगा, बाकी आप लंगर छकने का भी कार्यक्रम उनका बता रहे हैं, वो कार्यक्रम बताइए आगे कैसे कैसे बढ़ने वाला है, कितनी देर यहाँ बैठेंगे, चर्चा की जानी है और फिर पूजन पाठ किया जाना है आगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभी फिलहाल संत निरंजन दास के साथ और जो दूसरे संत हैं उनके साथ बैठक हो रही है। इसके बाद जो प्रबंधन कमेटी है, जो प्रबंध कमेटी है, उसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होनी है विकास कार्यों को लेकर। और यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं सत्संग भवन में, उसी सत्संग भवन में पीछे प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जलपान की व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री के लिए, तो वहाँ पर प्रसाद के साथ भी चर्चा होगी। और उसके बाद फिर अब जो लंगर है वो दूसरी ओर है। फिलहाल जो डिप्लॉयमेंट है, सुरक्षा जो डिप्लॉयमेंट है वो लग रहा है या मुख्यमंत्री के लिए, चूंकि प्रसाद की व्यवस्था वहीं चूंकि संत निरंजन दास के पास वो मौजूद हैं, वहीं पर प्रबंधन कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। चूंकि लंगर भवन के पास बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, भीड़ है, तो ऐसे में शायद ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री की हमेशा ये प्राथमिकता रही है कि वो कहीं पर भी जाएं तो जो आम लोग हैं, आम श्रद्धालु हैं, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए वो कई बार अपने जो कार्यक्रम है उसमें मौजूदा स्थिति को देखते हुए बदलाव कर देते हैं। तो ऐसे में चूंकि वहां भीड़ ज्यादा है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री को वहां पर ले जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो आम श्रद्धालु हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन चीज़ों को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने जो सत्संग भवन, जो मंदिर का गर्भगृह उससे जुड़ा हुआ जो भवन है, वहीं पर संत निरंजन दास के साथ उनकी बैठक है और जो दूसरे संत हैं उनके साथ बैठक है, प्रबंधन कमेटी के साथ वहीं बैठक है और वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रसाद ग्रहण
करेंगे और वहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर वापस बीएचयू हेलीपैड के लिए निकल जाएंगे। तो इस लिहाज से अब लंगर भवन की तरफ मुख्यमंत्री का जाना फिलहाल नहीं दिख रहा है कि मुख्यमंत्री लंगर भवन की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब जो सुरक्षा की फ्लीट है वो लंगर भवन से आगे बढ़ गई है और यहीं पर जो मुख्य गर्भगृह है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, मुख्य जो भवन है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस वक्त संतों के साथ चर्चा चल रही है, यहीं से मुख्यमंत्री प्रसाद ग्रहण करके वापस बीएचयू हेलीपैड की तरफ रवाना हो जाएंगे। चूंकि ऐसे कार्यक्रमों में ये देखा जाता है कि चूंकि भीड़ के मद्देनजर कई बार मुख्यमंत्री कार्यक्रम में अपने बदलाव कर लेते हैं, आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो जो बहुत दूर से पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से से चल के यहाँ आए हैं। तो ऐसे में इसीलिए सारे कार्यक्रम की व्यवस्था जो गर्भगृह है उससे जुड़े हुए भवन में की गई है। बात यहाँ के मैं जैसा आप पूछ रही थी पॉलिटिकल महत्व की बात करें तो इसका सियासी महत्व हमेशा से रहा है। मंडल कमीशन की राजनीति के बाद जो संत रविदास मंदिर की जो महत्व है वो बड़ा है और जाहिर तौर पर इस मंदिर का महत्व इसीलिए ज़्यादा बड़ा है क्योंकि दलित राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं। तो फिलहाल जो बड़े सियासतदान हैं वो हर साल यहाँ पहुँचते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के भी आने की सूचना है। भाजपा के पंजाब संगठन के जो जुड़े हुए जो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या दूसरे पदाधिकारी हो वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद है और इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं या कांग्रेस की जो पंजाब हरियाणा की जो वहाँ पे संगठन के बड़े चेहरे हैं वो भी कुछ देर में पहुँचेंगे। आम आदमी पार्टी की बिल्कुल जो है अभी पिछले कुछ सालों से इस मंदिर में जो है आने का सिलसिला शुरू हुआ है क्योंकि और पंजाब के चूंकि चुनाव में आम आदमी पार्टी को का वहां पर उतरना था, तो ऐसे में पंजाब के चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी की चाहे पिछले साल की बात करें तो संजय सिंह खुद आए थे। इसके अलावा जो वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पे व्यवस्थाओं का जायजा लिया था 3 बजे पहुंच के। तो ऐसे में पंजाब का हरियाणा का इसका सीधा जुड़ा हुआ है और सीधा हरियाणा का जो सियासी गणित है वो इस मंदिर से पंजाब और हरियाणा का सियासी गणित प्रभावित होता है। इसीलिए पंजाब और हरियाणा के लिए ये मंदिर, ये स्थान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमने अक्सर देखा है कांग्रेस हो चाहे एसपी हो चाहे बीएसपी हो, तमाम ये राजनीतिक पार्टियां यहाँ पहुंचती रही हैं हमेशा रविदास मंदिर में, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी का भी पीछे कुछ सालों से यहाँ पहुंचना ज्यादा तेजी से देखा जा रहा है। देखिए उपेंद्र, विशेष इंतजाम किए जाते हैं आज के इस दिन को सफल बनाने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि यहाँ ये आज का जो कार्यक्रम है सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि पूरा पंजाब इस समय वाराणसी में पहुंचा हुआ है। ट्रक भर भर के, बस भर भर के यहाँ पर लोग पहुंचते हैं आज के इस दिन को मनाने के लिए, रविदास जी की जयंती को मनाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच हैं, लेकिन यातायात व्यवस्था को किस तरह से ठीक से चलाया जाए इसके लिए किस तरह के अलग से बंदोबस्त किए गए हैं, साथ ही जो भारी संख्या में यहाँ पर पंजाब के और दूसरे राज्यों के लोग पहुंचे हुए हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उनकी ठहरने की, यहाँ पर उनके कार्यक्रम की जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर एक बार फिर से जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं भारी तादाद में, जिसके लिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है संभालने के लिए इन लोगों को। आप बिल्कुल देखिए यहाँ पर ट्रैफिक का आज के लिए रूट डायवर्जन है, खुद वाराणसी के चाहे डीएम हो चाहे पुलिस कमिश्नर हो वो इस वक्त मौजूद है। श्रद्धालुओं क्योंकि ये बड़ी चुनौती ये होती है कि वीआईपी मूवमेंट है और श्रद्धालुओं की यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर लगातार जो ट्रैफिक रूट प्लान है वो बनाया जा रहा है। उस वक्त देखिए 1-2 कतारें आपको दिखाई दे रही होंगी जिसमें श्रद्धालु जा रहे हैं और एक जो रास्ता बीच में बनाया गया है वो मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया है, मुख्यमंत्री के लिए रास्ता बनाया गया ताकि जो वीआईपी मूवमेंट है वो भी हो सके, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। बात रुकने की जाए तो जैसा मैं बता रहा था कि राज्य सरकार की ओर से, यूपी सरकार की ओर से जो है यहाँ पर एक सामुदायिक भवन बनाया गया जो 3 तल का भवन था जिसमें करीब 700 से 800 आदमियों के सीधे तौर पर कमरे रुकने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। इसके अलावा हॉल बनाए गए थे, कम्युनिटी हॉल बनाए थे, भोजन बनाए गए थे। तो ये बड़ी राहत जो उपेंद्र, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उस कनेक्शन को ठीक कर लेते हैं, लौटूंगी मैं आपके पास। फिलहाल 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस समय देखिए संत रविदास जी के मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और सबसे पहला पड़ाव मंदिर में पहुंचने के बाद जो उनका स्वागत किया गया उसकी दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं।
हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर इस पावन धरा पर उपस्थित के चेयरमैन सदगुरु निरंजन दास जी, उनके सभी सहयोगी और शिष्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज बड़ा पावन दिन है। आज से 646 वर्ष पूर्व काशी की इस पावन धरा पर एक दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण हुआ, जिन्होंने तत्कालीन भक्ति मार्ग के प्रख्यात संत सदगुरु रामानंद जी महाराज के सानिध्य में अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की थी। और आज उनकी सिद्धि के प्रसाद के फलस्वरूप मानवता के कल्याण का मार्ग किस रूप में प्रशस्त होता है, यह हम सबको बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। आज हम 646वीं पावन जयंती के शुभ अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले केंद्र शासन और राज्य शासन की ओर से उपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को, सभी भक्तों और श्री गोवर्धन से जुड़े हुए सभी शुभचिंतकों के प्रति, हम सब जानते हैं भक्ति के साथ साथ कर्म साधना को सदगुरु ने सदैव महत्व दिया और उस कालखंड में उन्होंने ये बोल करके कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, समाज को कर्म के लिए प्रेरित किया। आज उस महान संत की 646वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना संदेश भेजा है। संदेश का मैं यहां पर आपके सामने वाचन भी कर लेता हूं कि संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में सभी संतों भक्तों को आगे बढ़ने के लिए जो नई प्रेरणा दी है, उसके तहत प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि संत रविदास जी की 646वीं जयंती पर समस्त देशवासियों की ओर से उनको श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सामाजिक सुधार और समरसता के लिए वह आजीवन प्रयत्नशील रहे। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे रविदास रहे प्रसन्न। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उन्होंने सौहार्द और भाईचारे की भावना पर बल दिया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जिस मंत्र के साथ आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसमें संत रविदास जी के न्याय, समानता और सेवा पर आधारित
कालजयी विचारों का भाव पूरी तरह से समाहित है। आजादी के अमृत कालखंड में संत रविदास जी के मूल्यों से प्रेरणा लेकर एक सशक्त, समावेशी और भव्य राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम तेजी से अग्रसर हैं। सामूहिकता के सामर्थ्य के साथ उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर हम 21वीं सदी में विश्व पटल पर भारत को निश्चय ही नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। इसी विश्वास के साथ संत रविदास जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतगुरु रविदास महाराज की जय। हाँ, इधर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत रविदास मंदिर से आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे थे कि आखिर क्या कुछ कह रहे थे। संत रविदास मंदिर पहुंचे हैं वो, और उन्होंने प्रणाम भी किया संतों को। वहां पर जितने भी मौजूद लोग हैं उनसे भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संत रविदास को नमन किया गया। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी में ही हैं और 2 दिवसीय दौरा था उनका, और आज ये दूसरा दिन है। 646वीं जयंती है संत रविदास की, और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमन किया संत रविदास को।